हेलो बच्चों, दिस इज़ क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2। हम लोग बात कर रहे हैं अभी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम और उसके कन्वर्स की। अगर आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए और पहले थ्योरम्स को प्रूव करना सीखिए। उसके बाद हमने 5-6 वीडियो लेक्चर्स और बनाए थे, उनको भी देखिए और उसके बाद फिर इसमें आइएगा। अभी हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 2nd, 5th एंड 6th ऑफ एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 2 गोज E and F are points on side PQ and PR respectively। E और F आपके पॉइंट्स हैं PQ साइड में और PR साइड में ऑफ ट्राइंगल PQR फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स दे रखे हैं आपको। स्टेट वेदर EF इज पैरेलल टू QR और नॉट। आपको बताना है कि क्या ये पैरेलल है, क्या EF इज पैरेलल टू QR। तो देखिए ट्राइंगल में अगर हमें रिजल्ट क्या निकालना है, पैरेलल का निकालना है, तो हमें कन्वर्स लगाना पड़ेगा। और कन्वर्स लगाने के लिए आपको साइड्स का रेशियो पता होना चाहिए। आपको PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR अगर मिल जाता है तो आपकी लाइंस पैरेलल हो जाती हैं। दैट इज़ योर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। सो व्हाट वी हैव टू प्रूव हियर एक्चुअली दैट इनका रेशियोज इक्वल हो रहा है। फर्स्ट पार्ट दे रखा है आपको PE, EQ, PF और FR। PE, EQ, PF एंड FR इज गिवन। तो हम रेशियो निकालेंगे। पहले निकालने वाले हैं हम PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ कैसे? 3.9 सेंटीमीटर अपॉन 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ऑल आर इन सेंटीमीटर्स, लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 39 कर लेते हैं इसको। अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 30 हो जाएगा। यस, डेसिमल हटा दिया, नीचे एक 0 बढ़ा दिया। तो ये आपका 3 से कैंसिल हो रहा है। 3 1 टाइम्स इज 3, 3 3 इज 9 एंड 3 10 इज 30। तो हमारा क्या रेशियो निकल गया? PE अपॉन EQ। PE अपॉन EQ। अब निकाल रहे हैं हम PF अपॉन FR। PF भी दे रखा है, FR भी दे रखा है। एंड PF अपॉन FR इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4, दैट इज 36 अपॉन 24। डेसिमल एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों हट जाएंगे। या एक सोचिए कि नीचे भी 10 आएगा ऊपर भी 10 आएगा, कैंसिल हो जाएगा। 36 एंड 24 गोइंग बाय 12, 12 3 इज 36 एंड 12 2 इज 24। सो क्या हमारे रेशियोज इक्वल आ रहे हैं? क्या PE अपॉन EQ जो कि 13 अपॉन 10 है, PF अपॉन FR जो कि 3 अपॉन 2 इक्वल है? नहीं है। तो आप लिखेंगे सिंस the ratio that is PE upon EQ is not equals to PF upon FR. So जो आपकी लाइंस थी कौन सी वाली? EF is not parallel to QR। ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। हमने बता दिया कि ये पैरेलल नहीं है। ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट करना है अपना। सेकेंड पार्ट में क्या होगा देखिए, PE 4 दे रखा है, QE दे रखा है। चाहे आप QE बोलिए चाहे EQ बोलिए, बात एक ही है। तो अगेन वी आर फाइंडिंग द रेशियो इन द सेकेंड पार्ट। ठीक है, सो देखिए PE अपॉन QE एक ही बात है। EQ बोलिए या QE बोलिए, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन 4.5, दैट मीन्स 40 अपॉन 45। नीचे एक डेसिमल हटा रहे हैं प्लेस, तो ऊपर आपका एक 0 आ जाएगा। एंड गोइंग बाय 5 8 टाइम्स इज 40 एंड 5 9 टाइम्स इज 45। तो हमने क्या निकाल दिया अपना? PE अपॉन QE निकाल दिया। पहली साइड का रेशियो निकाल दिया एंड दूसरी साइड का भी रेशियो निकालेंगे। तो हमारे पास PF अपॉन RF होने वाला है। PF अपॉन RF दैट इज 8 अपॉन 9। ये तो एक्चुअली आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। तो क्या हमारे साइड्स के रेशियो इक्वल आ गए? यस। तो हम लिखेंगे सिंस the ratio of side PE upon QE is equal to PF upon RF. So by converse of BPT, by
कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. EF इज पैरेलल टू FR. EF इज पैरेलल टू FR. मैं नीचे लिख दिया, जगह नहीं थी यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका. तो अगर साइड्स का रेशियो, कोई लाइन है आपकी EF, वो साइड्स को दो इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, तो हम बाय कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोल सकते हैं कि ये लाइन इसके पैरेलल होगी. देखते हैं अपना थर्ड पार्ट. इन द थर्ड पार्ट आपको क्या दे रखा है, PQ मीन्स ये पूरी साइड दे रखी है, P से लेकर Q तक, द लेंथ ऑफ PQ इज गिवन, और PE दे रखा है. गेटिंग द पॉइंट, आपको PE दे रखा है और PQ दे रखा है. तो देखो, अगर मैं इस पूरे PQ में से, फुल लेंथ PQ में से क्या माइनस कर दूं, PE माइनस कर दूं, तो क्या निकल के आएगा, पूरी लेंथ है और उसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा, हमारा EQ बचेगा. ठीक है, हमें साइड्स का रेशियो चाहिए PE अपॉन EQ. PE तो आपको दे रखा है 0.18, बट EQ नहीं दे रखा है. टू फाइंड EQ क्या करिए, PQ में से PE माइनस करेंगे, PQ माइनस PE. 0.18 आपको दे रखा था, PQ कितना है हमारे पास, 1.28, माइनस PE कितना है, 0.18. सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, 8 is 0, 2 minus 1 is 1 and 1.1. Yes, 1.1. डेसिमल्स को रिमूव करते हैं, कितना हो जाएगा, 18/11. लेकिन ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस थे, तो नीचे 100 आने वाला है, और नीचे 1 था तो ऊपर 10 आने वाला है. ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, और देखिए 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 2 9 टाइम्स इज 18. तो ऊपर तो 9 है, नीचे आपका 55 आ गया. तो हमने क्या निकाल दिया, अपना PE अपॉन EQ निकाल दिया. ठीक है, हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बताएंगे अभी कैसे. ये फर्स्ट रेशियो है. इसी तरीके से हम दूसरा रेशियो क्या निकालने वाले हैं, PF अपॉन FR. वी आर गोइंग टू फाइंड PF अपॉन FR. चलिए, PF तो आपको दे रखा है, यस, PF इज गिवन टू यू, लेकिन FR नहीं दिया है. FR ये छोटा सा पार्ट है, तो क्या करिए, PR दे रखा है, द लेंथ ऑफ PR इज गिवन. PR में से आप PF को माइनस कर दीजिए, इतना पार्ट माइनस कर दीजिए. कहने का मतलब है टोटल लेंथ इज PR माइनस PF. अगेन PF इज गिवन टू यू 0.36, PR is given to you 2.56 minus, and PF is again 0.36. सेपरेट करते हैं, देखते हैं. 0.36 ऐसे ही आने वाला है, अपॉन 2.56 माइनस 0.36 कितना हो जाएगा, 6 6 is 0, 5 माइनस 3 is 2, 2.2. रिमूविंग द डेसिमल्स, ऊपर 36 है, नीचे आपका 22 बनेगा, और देखिए नीचे एक 0 एक्स्ट्रा आएगा बस. ठीक है, वही कहानी हो जाएगी, नीचे 2 0 आएंगे, ऊपर 1 0 आएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, नीचे 1 0 बच जाएगा. डन, कैंसिल इट बाय 2. 11 टाइम्स 22, 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 18, 2 टाइम्स इज 36, 2 5 टाइम्स इज 10 एंड 2 9 टाइम्स इज 18. तो कितना आ गया अभी हमारा, 9/5 आ गया. द रेशियो कम्स 9/5. विच रेशियो, PF अपॉन FR वाला रेशियो. तो देखिए क्या हमारा PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR हो रहा है. यस, दोनों ही आपके 9/5, सॉरी 11 5 इज 55, 9/55 ये भी आ गया. तो यस, लिख सकते हैं सिंस PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR. So, by the converse of BPT, जब साइड्स का रेशियो इक्वल आता है तो हमारा रिजल्ट क्या निकल के आता है, कन्वर्स ऑफ BPT, जो कि बोलता है
कि लाइंस कैसी होंगी, पैरेलल। तो EF इज पैरेलल टू QR and that is what we have to state कि whether these are parallel or not. So that is how you will solve your questions. That is how you are going to apply the theorems, converse of BPT. बढ़ते हैं अपने next part number 5th पे। problem number 5th goes given जो आपको दे रखा है in the figure DE is parallel to OQ। जो आपका DE है वो OQ के पैरेलल है। दैट इज योर DE लाइन इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, तो देखिए DE और OQ किस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ये आ रहे हैं आपके POQ में। तो आप बात करेंगे POQ ट्राइंगल में DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, तो ट्राइंगल में अगर हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं तो जो लाइन पैरेलल है वो उसको इक्वल रेशियोज में कट करती है। तो PD अपॉन DO इक्वल्स टू PE अपॉन EQ आ जाएगा। हम क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, डायरेक्टली BPT लगा रहे हैं। एंड ही सेइंग DF इज पैरेलल टू OR। जो आपका DF है, दिस लाइन इज पैरेलल टू OR, दिस लाइन। अगेन ये और ये लाइन पैरेलल हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POR। अगेन हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अपना BPT लगाएंगे। लाइंस पैरेलल हैं तो जो लाइन DF है ये साइड्स को इक्वल रेशियो में कट करेगा। PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR। दो इक्वेशन पहले बनाते हैं फिर आगे की बात करते हैं। तो गिवन आपको दे रखा है टू शो, क्या शो करना है हमें, कि जो EF है, दिस लाइन EF इज पैरेलल टू QR। देखते हैं अभी कैसे आएगा, स्टार्ट करते हैं अपना प्रूफ। ये आपका फिगर है, नोट इट डाउन। तो पहले हम बात करने वाले हैं किस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल जिसमें ये लाइंस पैरेलल आ रही हैं। DE पैरेलल टू OQ आ रहा है जिसमें वो है आपका POQ, इन ट्राइंगल POQ। Since DE is parallel to OQ, so by BPT हम रिजल्ट लगा रहे हैं बच्चे। BPT से क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दैट इज PD अपॉन DO इक्वल्स टू PE अपॉन EQ। और इसको आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली गो टू द सेकेंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल जिसमें DF और OR पैरेलल है। DF और OR जिसमें पैरेलल है। DF सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल में, जिसमें DF और OR पैरेलल है। DF ये रहा, OR ये रहा पैरेलल। तो ये आपका इस ट्राइंगल में आ रहा है, देखिए POR, इन ट्राइंगल POR। सिंस DF इज पैरेलल टू OR, ये तो दे ही रखा था। सो बाय BPT हम BPT लगा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। दैट इज PD अपॉन DO इक्वल्स टू PF अपॉन FR। PF upon FR, and that is your second equation। यहां तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर करने वाले हैं। इसमें भी PD अपॉन DO आ रहा है और इसमें भी PD अपॉन DO है। ये दोनों ही इक्वेशंस में आ रहा है PD अपॉन DO। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, इनका RHS इक्वल हो जाएगा। दैट इज PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। क्लियर है। अब देखिए ये चीज हो क्या रही है, साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया। कौन सी साइड्स का रेशियो, PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे जो हमारी PE लाइन है, मैं फिगर को अब थोड़ा रब करूंगा। सी क्या हो गया, हमारा जो ट्राइंगल PQR है
उसमें PE अपॉन EQ इक्वल्स टू PF अपॉन FR आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो लाइन हमारी EF है, इट डिवाइड्स द साइड्स PQ एंड PR इन द रेशियो, इक्वल रेशियो। ठीक है, ये आपका रेशियो इक्वल है। तो मैं लिख रहा हूं इसको, समझेंगे। सिंस लाइन EF divides the sides, कौन सी साइड्स, PQ and PR, in the same ratio, देखिए ना, रेशियो आपका क्या आ गया, सेम आ गया। ये रिजल्ट आया था, हमने लोग बोला सेंस, इसकी बात कर रहे हैं। जो लाइन EF है वो PQ और PR को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है। सो बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपकी साइड्स कैसी हो जाएंगी, पैरेलल। EF इज पैरेलल टू QR। तो यहाँ पे BPT का भी यूज किया है हमने और कन्वर्स का भी यूज किया है। अच्छा क्वेश्चन है, समझिए इसको और सीखिए। फिगर मैंने खाली रब कर दिया था, आप तो फिगर में ही समझेंगे। एक फिगर बनाइए और इसी में समझिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। प्रॉब्लम नंबर 6 गोज, आपको जो गिवन दे रखा है फिगर में, A, B एंड C आर द पॉइंट्स ऑन OP। जो आपका OP है, वेयर इज दैट OP? OP में A पॉइंट है, OQ में B पॉइंट है और OR में आपका C पॉइंट है। सच दैट AB इज पैरेलल टू PQ। जो आपका AB हो रहा है वो किसके पैरेलल है, बोला PQ के। सी दैट इज योर AB एंड दैट इज योर PQ। लाइंस पैरेलल दे रखी हैं किस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POQ। तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा बच्चे। O से स्टार्ट करेंगे हम, OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OB अपॉन BQ। फर्स्ट इक्वेशन आ जाता है यहाँ से। BPT लगाएंगे, अगर हमें लाइंस पैरेलल दिखती है तो हम BPT का यूज करते हैं। क्लियर? एंड व्हाट इज गिवन, AC इज पैरेलल टू PR। ये आपका AC है और ये आपका PR रहा। अगेन इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल POR लाइंस आर पैरेलल, तो हम क्या लगा देंगे, BPT। तो क्या हो जाएगा, साइड्स का रेशियो इक्वल, स्टार्टिंग विद OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। सेकेंड इक्वेशन आ जाएगा और देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, OA अपॉन AP कॉमन आ जाएगा। क्लियर? देखते हैं, समझते हैं इसको भी, इजी है। तो बच्चे प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना। इन ट्राइंगल, विच ट्राइंगल, जिसमें ये आपकी पैरेलल साइड्स दे रखी हैं, AB PQ पैरेलल, तो ये आपका कौन सा ट्राइंगल बनेगा, POQ। या आप स्टार्ट कर सकते हैं OQP पे भी, एक ही बात है। इन ट्राइंगल OQP, सिंस lines are parallel, AB is parallel to PQ, so by BPT क्या हो जाएगा, लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो देखिए इस ट्राइंगल में OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OB अपॉन BQ। That is the first equation. Similarly, इन ट्राइंगल, नेक्स्ट ट्राइंगल कौन सा, जिसमें आपको ये पैरेलल दे रखा है, AC एंड PR। AC और PR पैरेलल किस ट्राइंगल में हो रहा है, इस ट्राइंगल में, दैट इज ORP यू कैन से, इन ट्राइंगल ORP। सिंस AC इज पैरेलल टू PR, ये आपको गिवन है, तो हम इसमें BPT लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, OA अपॉन AP। यस, इस ट्राइंगल में OA अपॉन AP विल बी इक्वल टू OC अपॉन CR। दैट इज योर सेकेंड इक्वेशन। और देखिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो रहा है, आपका ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, सो हमारे RHS इक्वल हो जाएंगे। तो वी विल से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा,
OB upon BQ will be equal to OC upon CR। तो आपका क्या हो गया, OB अपॉन BQ इक्वल्स टू OC अपॉन CR। तो देखिए इस ट्राइंगल में जो BC लाइन है वो साइड्स को दो इक्वल रेशियोज में कट कर रही है। हम उसको लिखेंगे, सिंस लाइन BC divides the sides OQ and OR of triangle OQR in the same ratio। ठीक है, रेशियोज सेम हो गए। देखिए यहाँ पे OB BQ OC CR रेशियो इक्वल है, तो आपकी लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल। तो किस रिजल्ट से होती हैं, किस थ्योरम से होती हैं, बाय द कन्वर्स ऑफ BPT। BC is parallel to QR, that is your proof। हमें इतना ही प्रूफ करना है। क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, दो ही थ्योरम्स का यूज हो रहा है। फर्स्ट इज Thales theorem, basic proportionality theorem, and the second one is converse of the first, that is Thales theorem। समझिए क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस करिए एंड प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।